अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर हमला होने के बाद उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोल करके सारी रात उसी घर में रात गुजारी। आपको पता ही होगा कि पिछले 2-3 दिन पहले यानी शपथ ग्रहण के बाद उनके घर पर कुछ लोगों ने उनके घर के नेम प्लेट पर काली स्याही डाली थी और कुछ लोगों ने इजराइल का झंडा लेकर के वहां पर चिपकाया था और कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे। और ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने शपथ के वक़्त उसके बाद जय फिलिस्तीन का नारा दिया था। ये वीडियोस मैंने डाला था और जो है आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में। तो उसके बाद ही से लगातार उन पर जो है अटैक भी हो रहे थे, यानी कि तंज़ भी कसे जा रहे थे, उनके घर पर हमले हुए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इससे पहले हम पर 10-15 मरतबा इससे पहले हमारे घर में हमले हो चुके हैं। किसी ने हमारे घर पर कांच फेंकी तो किसी ने पत्थर फेंका और इससे पहले उन पर जो है उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी हुई थी, वो आपको भी पता होगा। तो लगातार जो है उन पर अटैक हो रहे हैं। तो उनका कहना यह था कि जब बुज़दिल लोग जो गुंडागर्दी करते हैं हमारे घर के सामने हमारे साथ हमें मारना चाहते हैं तो हम डरेंगे उनसे नहीं, बल्कि हम अपने घर का मेन गेट खुला रखते हैं, जो आना चाहे वो आए। हम किसी से नहीं डरते हैं, हम सिर्फ डरते हैं तो वो अल्लाह से डरते हैं। वो वीडियो आपको दिखाऊंगा ये कि एक वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि उनके घर का मेन गेट खुला हुआ है। हालांकि उनके घर पर सिक्योरिटी गार्ड भी आप देख सकते हैं, लेकिन न्यूज़ के मुताबिक, खबरों के मुताबिक वो उस रात जो है सारी रात उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल करके उसी घर में वो उन्होंने जो है रात गुजारी थी। वो सोए थे, गेट बंद नहीं किया था, दरवाजे बंद नहीं हुए थे, बल्कि वो दरवाजे और गेट खुले थे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना यही था कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह से डरते हैं। अगर अल्लाह चाहेगा कि हमें मौत हो जाए किसी दूसरे के हाथों तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता, ये गेट वगैरह कुछ नहीं रोक सकते। और अगर हमें अल्लाह जिंदा रखना चाहता है तो चाहे जितने भी लोग आ जाएं, हमारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता है। और यही पुख्ता ईमान की दलील भी है। और यकीनन यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं और हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं, ये यकीनन जो है एक मिसाल है और एक ऐसा नेता है जो अक़लियत के लिए ये बोलते हैं। अक़लियत पर जो जुल्म होता है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो कहीं का भी जो है मजलूम इंसान हो, हिंदुस्तान का या फिर कहीं का भी। और वो मजलूम इंसान मुसलमान है या गैर मुस्लिम है ये भी नहीं देखते, बल्कि अगर मजलूम है तो वो आवाज़ उठाते हैं। और यही एक सच्चे और अच्छे नेता और लीडर की पहचान हुआ करती है। वो वीडियो आप देखिए। उनके घर के बाहर आप देखेंगे जो सिक्योरिटी उनको मिली हुई है सीआरपीएफ की, वो खड़ी हुई है। ओवैसी को सिक्योरिटी भी दे दी गई थी, तो सिक्योरिटी आपको नजर आ रही होगी, ये सीआरपीएफ की सिक्योरिटी उनको नजर को दी गई थी। और ये दरवाजा क्यों खुला है, ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि दरवाजा इसलिए खुला है क्योंकि ओवैसी साहब ने कहा है कि पूरा दरवाजा खोल के रखो, जिसको चाहना है वो आए, अंदर चला जाए। हम अपना घर का दरवाजा नहीं बंद करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार मेरे घर पर आकर के इस तरीके की बदसलूकी की जाती है। तो ओवैसी ने अपना घर खोल रखा है, जो उनके आदेश से गेट नहीं बंद है। उन्होंने कहा है कि जिसको अंदर आना चाहे वो अंदर आए, वो किसी को अब अपना दरवाजा बंद नहीं करेंगे। उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। उनके कुछ समर्थक हैं जो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको देखने, उनके हालात जानने के लिए। फिलहाल वो सो गए हैं, ये रात का वक्त है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।